मनोज सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा सर, बजट सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं होता है, सारा गुणा भाग भी करना होता है, पूरी कैलकुलेशन होती है। कोरोना, लॉकडाउन, पूरी इस दिक्कत के बीच सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं सर, और क्या कुछ किया जाना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, ऐसा है, इस पेंडेमिक ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि किसी भी देश की जो आर्थिक सेहत है वो उस देश की आम जनता की सेहत के ऊपर डिपेंड करती है। इस बार जो हमारे सामने ये जो बहुत बड़ा पेन है आज की डेट में, हम सोच रहे हैं कि बजट में कल क्या होगा, इतना पैसा कैसे आएगा, और इतने सारे लोग जो बेरोजगार हो गए उनके लिए हमारे बजट में क्या होगा, कैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो। इसके पीछे एक ही कारण है, पेंडेमिक जी। अगर उस हेल्थ और इसने हमें बता दिया कि हमें कैसे अपने हेल्थ सिस्टम पे इम्प्रूव करना है। और ख़ास तौर से इसमें आपने देखा होगा अनुराग की जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, सबसे फोर फ्रंट में वही रहे। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने ही किया। और आज की डेट में हमारा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। हमारे देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितने कि हमारे जैसे देश को होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो लॉकडाउन है, आपने देखा होगा कि बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में जो लॉकडाउन हुआ पेंडेमिक के कारण, वो काफ़ी लंबा था। बिल्कुल। और जिसको कि काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करा, कुछ लोगों ने तारीफ करी, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन एक बात फैक्ट है कि लॉकडाउन का मकसद क्या होता है जी। लॉकडाउन का जो मकसद क्या होना चाहिए था जी, लॉकडाउन का मकसद ये होना चाहिए था कि जिस समय लॉकडाउन हमने किया और लोग अपने घर में बैठे हुए थे, उस समय जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वो या जो हमारे पीएचएस हैं, वहाँ हम इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते कि जो मरीज वहाँ आते कोरोना वाले, उन सब की देखभाल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट जो भी सेटअप होता। और तो आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो एक्सपेंडिचर है, वो हमें जो एलोकेट करना है, बजटरी एलोकेशन हेल्थ सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा जी। जो आज की डेट में 1.4% ऑफ जीडीपी है, जो कि संसार के किसी भी देश के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी हमसे डबल के करीब है। चाइना का तो खैर एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज ऑफ जीडीपी में हमसे बहुत ज़्यादा होता है। और अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश बहुत आगे हैं, तो बहुत ही आगे, उनकी हम बात ही ना करें। बिल्कुल। अगर हम वो करें तो मेरे को लगता है कि हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें आज की डेट में अगर हम इससे फाइट करते हैं कोरोना से, तो फाइट करने के लिए हम लोग वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं। और वैक्सीन में हम लोगों ने एक अच्छा काम भी करा। संसार में सबसे पहले जो वैक्सीन आई, उसमें हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन भी हैं। लेकिन तो भी आज की डेट में हमें फार्मा सेक्टर को R&D में कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो लोग सेहत के मोर्चे पर जो रिसर्च है उस पर भी ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन